कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर, अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले कहा गया कि एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब एक पैरेललोग्राम है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है। आ रहा समझ में? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ पैरेललोग्राम, ये जो है सो कि अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जरा मैं इसका नाम दे देता हूँ। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी बढ़ाई गई भुजा एडी पर, मतलब एडी को बढ़ाना है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ए है, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। ठीक है, अब एडी पर बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु ई है, मतलब एडी को क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। एडी को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। और इस पर कहीं ना कहीं एडी पर ही एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? ई है। अब कहा यह जा रहा है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बी से ई को मिलाया गया। अब जब बीई को मिलाया गया तो ये जो बीई है वो सीडी को जहां काटती है उस पॉइंट का नाम दे दिया गया है एफ। ठीक है, तो साबित करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, उतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस प्रॉब्लम में, टेंशन नहीं है, चिंता की बात ही नहीं है। देखिए, रिलैक्स होकर देखिए, समझिए बात मैं क्या बोल रहा हूं। आप पहले ये बताओ कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? आमने सामने की भुजा जो समानांतर हो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। इस बात का ध्यान रखो पहले। दूसरी चीज ये कहा गया कि इस समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के एक भुजा एडी को बढ़ाया गया। तो आपको पता है एडी को मैंने इधर ही क्यों बढ़ाया? एडी को मैं इधर भी तो बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने इधर क्यों नहीं बढ़ाया? इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि बोल रहा था एडी। अगर यही बोलता डी ए तो मैं डी से चलता और ए की तरफ बढ़ते हुए चला आता। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको एक सीखने को चीज मिल गया कि जब भी किसी साइड को बढ़ाने के लिए कहा जाएगा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एडी को बढ़ाना है तो ए से डी की तरफ आगे बढ़ना है, और अगर यही बोलता है डी ए को बढ़ाना है तो डी से ए की तरफ, इसको एक्स्ट्रा इधर बढ़ा लेते हैं। आई बात समझ? तो मैं इधर क्यों ले गया? क्लियर हो गया? चलो, तो एडी को मैंने क्या किया? बढ़ा लिया। ठीक है, अब इस एडी को जब आगे बढ़ाओगे तो उस पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट कह रहा है कि ई ले लो आप, मतलब ई दिया हुआ है। अब बीई जो है, मतलब वो कहा कि अब ई से बी को मिलाओ, तो जैसे ही बी से ई को मिलाओगे, ये जो बीई है वो सीडी को कहीं ना कहीं काट देगा, और जहां काटा उस बिंदु का नाम क्या दे रहा है? एफ। अब दो ट्रायंगल, एक यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है, इन दोनों कह रहा है कि समरूप साबित करके बताओ। शायद यही दोनों होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन, यानी कि दिया गया। क्या दिया गया है इसे लिख लेते हैं। बताओ क्या दिया गया है? कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। लिखोगे ऐसे कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके भुजा एडी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया है एवं, अंत में क्या लिखोगे? एवं बीई भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो
सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, अब हमेशा देखिएगा जो सिद्ध करना होता है वो मैं दिया गया मैं लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? अरे भाई वो भी तो क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसलिए सिद्ध करने वाला भी दिया गया में लिखना पड़ता है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई, अच्छा थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग सोच रहे थे उससे थोड़ा अलग दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। कोई बात नहीं, घबराने की बात ही नहीं है। ढूंढते हैं कहाँ है ए बी ई। देखिए ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए बी ई। इसको समरूप साबित करना है किसके साथ? सी एफ बी के। सी एफ बी का, अच्छा ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसके साथ कैसे सिमिलर होगा ये हमको बताना है। ठीक है, क्या इसका कोई कोण इसके कोण के बराबर है? ध्यान से देखिए, हाँ है। ये देखो, ये जो कोण ए है ये कोण सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी ई में ये कोण ए आ गया और सी एफ बी में कौन आ गया? सी आ गया। क्यों भाई? इसलिए आ गया, मैंने इसलिए बराबर कर दिया इन दोनों को क्योंकि ये एक समानांतर चतुर्भुज था एबीसीडी, और समानांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, जो उसके ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर, तो एक एक तो बराबर हो गया। क्या कोई और बराबर हो सकता है? अब बताओ मुझे, क्या कोई और कोण बराबर हम लोग ढूंढ के बता सकते हैं? दूसरा कोण बताओ। हाँ बता सकते हैं बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला लाइन जो है वो इसके पैरेलल तो होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये वाला लाइन इसके पैरेलल तो होगा, तो इसको अगर आगे बढ़ाए हो, इसी को बढ़ाया गया है, एडी को ही बढ़ाया गया थी, पूरा का पूरा इसके पैरेलल होगा। और अगर आपका ये एई बीसी के पैरेलल है तो ये तो तिर्यक रेखा हो गया। ध्यान से देखो, ऐसे दो समानांतर हो, ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण कैसा हुआ? ये तो एकांतर कोण हो गया ना। हमने पढ़ा था 9th क्लास में, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये वाला जो कोण है वो आपके इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं ये x है तो ये x है, ये अगर y है ये y है। क्लियर? अब तीसरा कौन सा बच गया सर? तो तीसरा तो यहां बच गया। अगर मैं बोलूं कि ये z है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? z। अब पूछोगे कैसे? तो ध्यान से देखो, ये इसके समानांतर है, और अगर ये समानांतर है तो इन समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा ये काट रहा है, तो इसके लिए एकांतर कोण हो गया। तो इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर लगा दो। एंगल 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 क्राइटेरिया, कहानी खत्म। प्रमाण लिख के लिखो कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में सबसे पहले क्या बराबर दिखाओगे? कोण ए बराबर कोण सी, और इन दोनों को हमने क्या दिखाया है? x। आई बात समझ में? कोई पूछे कि इसका कारण बताओ, हमेशा कारण जरूर लिखना। एग्जाम में लिखे आना तो कोई भी कोण बराबर दिखाना तो उसका कारण जरूर लिखे आना, क्योंकि कारण ही है जो आपको सही सिद्ध करेगा। तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर x, यानी कारण क्या दोगे कि ये इसलिए बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, मतलब आमने सामने कोण है, ऑपोजिट एंगल है, ये इनका रीजन है बराबर होने का। ठीक है, ए बराबर सी हो गया। दूसरा कोण ई बराबर कोण, देखो यहां पे कोण ई बराबर, ये जो y है वो इसके बराबर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? b बोल सकता हूं, लेकिन b पर z भी है, y भी है, तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, कोण ई बराबर एफ बी सी बोल देता हूं। कोण ई बराबर एफ बी सी, और ये क्या है? y, इसको हमने y दिखाया हुआ है। तो दो कोण बराबर, इसका रीजन क्या बताओगे? तो इसका रीजन दोगे कि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर हो रहा है। अच्छा एक और है, इसका कोण जो ये वाला b है, ए बी ई, कौन सा? ए बी ई, वो इसके बी एफ सी के बराबर यानी z। तो आराम से लिख लो अंत में। एक और
यहाँ पे कोण ए बी ई बराबर कोण बी एफ सी और इसको हमने जेड दिखाया हुआ है। आई बात समझ में? तो अब जरा अगर ठीक से देखो तो एक का तीनों कोण दूसरे के तीनों कोण के हमने बराबर दिखा दिया। इसका भी रीजन क्या दोगे, इसका भी कारण आप वही दे दोगे कि ये एकांतर कोण है। ब्रैकेट में यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, एकांतर कोण है। ठीक है, तो अब एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया। अब एक का तीनों कोण दूसरे के तीनों कोण के बराबर हो गया तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हो कि ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। कोई दिक्कत? चलो, तो इसलिए लिख सकते हो यहां पे, इसलिए ए समरूपता प्रमेय से, जगह ही नहीं है मैं कहा लिखूं, मिटा के लिख दूं, इतना कर लो, मिटा के मैं लिख देता हूं। ए समरूपता प्रमेय से, चलो मिटा दे, क्या लिखोगे? त्रिभुज कौन सा? ये ए बी ई समरूप साबित हो गया किसके? त्रिभुज सी एफ बी के। और यही हमें साबित करना था, हो गया समाप्त।